बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत एमए फाइनल के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो जनसंख्या भूगोल का जो टॉपिक है, जनसंख्या की जो सिद्धांत हैं, जो आपके एमए फाइनल विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या सिद्धांतों को निम्न दो वर्गों में रखते हैं। जनसंख्या भूगोल में जो जनसंख्या के सिद्धांत हैं उनको मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। नंबर 1 है प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत और नंबर 2 है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत। तो नंबर 1 प्राकृतिक आधार पर सिद्धांत। प्राकृतिक आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला माल्थस प्रथम विद्वान था। इसके अलावा थॉमस सैडलर, थॉमस डबले, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि आते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके पाठ्यक्रम में चलता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या विचार, एक विचार है। कई लोगों ने इसको सिद्धांत ने मान करके विचार की कैटेगरी में रखा है। ये प्राकृतिक श्रेणी में आता है। और दूसरा है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो, हेनरी जॉर्ज। तो इनमें सामाजिक आधार पर जो सिद्धांत हैं उसमें कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो सामाजिक आधार पर सिद्धांतों में आती है। यहाँ पर आज की क्लास में जो हम सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या विचार, इसके बारे में बात करेंगे। माल्थस ने सर्वप्रथम 1798 में जनसंख्या सिद्धांत पर एक विवेचन प्रकाशित किया। माल्थस का सिद्धांत यूरोप की जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। अपने सिद्धांत में माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन किया। देखिए, यहाँ पर वो माल्थस ने जो अपना विचार दिया है, जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वो उसकी यूरोप की जनसंख्या का जो आनुभाविक अध्ययन है, यूरोप की जनसंख्या से संबंधित जो आनुभाविक विचार है उसको आधार माना है। और माल्थस ने यह भी माना है कि जनसंख्या की जब वृद्धि होती है, जनसंख्या में जब वृद्धि होती है, जनसंख्या जब बढ़ती है, उसका मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को लेकर के उसने अपना अध्ययन विवेचन किया। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निम्न दो मान्यताओं पर आधारित है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में, अपने विचार में निम्न मान्यताओं को महत्वपूर्ण माना। नंबर 1, भोजन की आवश्यकता। उसने माना कि भोजन प्रत्येक जीव की, प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि भोजन सभी को चाहिए। और दूसरी मान्यता है स्त्री पुरुष के बीच स्वाभाविक कामुकता। उसने ये माना है कि जब जेंडर जो होता है, मेल और फीमेल, तो उनके मध्य कामुकता एक स्वाभाविक स्थिति है, काम वासना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इन दो मान्यताओं को लिया। नंबर 1 भोजन की आवश्यकता और नंबर 2 स्त्री पुरुष के बीच स्वाभाविक कामुकता। माल्थस का मानना था कि उपरोक्त दोनों ही लक्षण शाश्वत, प्राकृतिक एवं परस्पर विरोधी हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर दर से होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 32, 64, जबकि भरण पोषण के साधन या संसाधनों में वृद्धि गणितीय दर से होती है। अब देखिए, यहाँ पर दो विचार हैं माल्थस के। माल्थस कहता है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो ज्यामितीय या गुणोत्तर दर से होती है। 1, 2, 4, 8, 64 इस रूप में। जबकि संसाधन या भरण पोषण के साधन है उनमें वृद्धि गणितीय दर से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहने का मतलब जनसंख्या में वृद्धि बहुत त्वरित रूप से होती है, गुणोत्तर दर से होती है, जबकि संसाधन है, भरण पोषण के साधन है, उनकी वृद्धि गणितीय दर से होती है या एक नियमित रूप से होती है। माल्थस के अनुसार यदि उपरोक्त दर से वृद्धि जारी रहेगी तो 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना बढ़ जाएगी,
जबकि भरण पोषण के साधनों में वृद्धि 9 गुना ही हो पाएगी। तो उसने ये कहा कि जो जनसंख्या में वृद्धि की जो रफ्तार है अगर गुणोत्तर दर से होती है तो 256 गुना बढ़ जाएगी 200 वर्षों में ही। जबकि संसाधनों में वृद्धि है, भरण पोषण के साधन है, जीविकोपार्जन के साधन है, उनमें वृद्धि की जो दर है वो मात्र 9 गुना ही हो पाएगी। निष्कर्ष रूप में जनसंख्या एवं भरण पोषण के साधनों में खाई अधिक हो जाएगी या गैप है जो बढ़ता जाएगा। माल्थस जनसंख्या वृद्धि के निवारण हेतु 2 उपाय निर्धारित करता है। अब देखिए माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके जो मुख्य जो हैं जो कंडीशन है तो उस पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर गुणोत्तर या ज्यामितीय रूप में होती है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से। तो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, जबकि संसाधनों में, भरण पोषण के साधनों में, जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि दर बहुत कम है। वो गणितीय दर से होती है 1, 2, 3, 4, 5। अब माल्थस जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसके निवारण के लिए अपने उपाय देता है, सुझाव देता है। आगे चल करके वो काफ़ी आलोचना का विषय बने, लोगों ने काफ़ी आलोचना की, विद्वानों ने उनकी, कि उन्होंने कहा कि माल्थस ने जो जिस प्रकार से उपाय बताए हैं ये व्यवहारिक नहीं है। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि निवारण के 2 उपाय। नंबर पहला है प्राकृतिक उपाय, कि प्राकृतिक उपायों में इनको नैसर्गिक अवरोध, पॉजिटिव चेक्स भी कहा गया है, अर्थात प्राकृतिक अवरोधों के कुछ चक्र क्रियाशील हो जाएंगे। माल्थस कहता है अगर इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है तो नैसर्गिक अवरोध पॉजिटिव चेक्स के रूप में प्राकृतिक अवरोध के कुछ चक्र से क्रियाशील हो जाएंगे, जैसे युद्ध, महामारी, अकाल, भूखमरी, निर्धनता। इस प्रकार से इनको पॉजिटिव चेक्स कहा है कि अपने आप प्रकृति निवारण करेगी, प्रकृति अपने आप उपाय करेगी कि जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो महामारी, भूख, अकाल, भूखमरी, सुनामी, ये सारी प्रक्रियाएं जनसंख्या को नियंत्रित करेंगी। तो इनको प्राकृतिक उपाय में या पॉजिटिव चेक्स या नैसर्गिक अवरोध माना है। दूसरा जो अवरोध या दूसरे जो उपाय हैं उनको उन्होंने कहा है, जिनको कृत्रिम उपाय की संज्ञा दी है, जैसे देरी से विवाह करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अर्थात पूरी जिंदगी अविवाहित रहना, जीवन भर अविवाहित रहना। इस प्रकार से इनको प्रतिबंधात्मक उपाय कहा है। कृत्रिम या प्रतिबंधात्मक नियंत्रण मनुष्यकृत होते हैं जिनका प्रयोग जन्म दर घटाने के लिए किया जाता है। वस्तुतः माल्थस एक पादरी थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पर जोर दिया। अब यहाँ पर उसने 2 उपाय जो बताएं ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक उपाय और कृत्रिम उपाय। प्राकृतिक उपाय में वो कहता है कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप प्रकृति के कुछ चक्र क्रियाशील होंगे, उनको पॉजिटिव चेक्स कहा है, नैसर्गिक अवरोध कहा है। महामारी, लड़ाई, भूखमरी, अकाल, सूखा, निर्धनता, गरीबी, ये सारे कुछ चक्र क्रियाशील होंगे और जनसंख्या अपने आप घटेगी। दूसरे बताए कृत्रिम उपाय, वो कहता है कि मानव को कृत्रिम उपाय अपना करके भी जनसंख्या को कम करना है, जैसे अविवाहित रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, देरी से विवाह करना इत्यादि। अब इसके सिद्धांत की जो आलोचना है उसकी बात करते हैं हम। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से नहीं होती और ना ही संसाधन गणितीय दर से बढ़ते हैं। जैसे उसने माना कि भाई जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ज्यामितीय दर से या गुणोत्तर दर से होती है, जबकि संसाधनों की जो आपूर्ति वो गणितीय दर से होती है। इसको एकदम सटीक सही नहीं माना जा सकता। कई देशों के अध्ययनों से पता चलता है कि ये जो उनका विश्लेषण है ये उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी आलोचना है, माल्थस ने परिवार नियोजन हेतु अन्य कृत्रिम उपायों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि तत्कालीन फ्रांस में ये उपाय प्रचलित थे। कि माल्थस ने उस समय जो परिवार नियोजन के जो उपाय थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि उस समय तत्कालीन समय में वो प्रचलन में थे। जनसंख्या आधिक्य एवं प्राकृतिक नियंत्रण के मध्य सकारात्मक संबंध सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में भी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। अब वही कहता है कि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राकृतिक कुछ चक्र क्रियाशील होते हैं, जबकि इस बात को सटीक नहीं माना जा सकता। कि कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि छोटे देश हैं, जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पर भी उन देशों में भी एक प्रकृति की जो घटनाएं, प्राकृतिक जो घटनाएं
जैसे तूफान आना, चक्रवात आना, ये वहाँ भी क्रियाशील हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है अधिक जनसंख्या हो वहीं प्राकृतिक कुछ चक्र क्रियाशील हो, तो इस बात को भी सही नहीं माना जा सकता। नंबर 4, माल्थस ने तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया। अब वो कहता है कि कई बार तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं कि जैसे अपने आप जनसंख्या, जैसे लोग हैं परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने लग गए, जनसंख्या कम हो गई, तो इसको उसने नज़रअंदाज किया। नंबर 5 है, काम वासना को संतान की कामना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि काम वासना एक जैविक आवश्यकता है जबकि संतान उत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता है। तो काम वासना को संतान की कामना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि संतान चाहिए और काम वासना, ऐसा नहीं है कि काम वासना से ही संतान होगी, तो ये भी एक व्यवहारिक रूप में नहीं माने जा सकते। तो इस प्रकार से ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है, इसके जो उसने आधार माना है या उसने मान्यताएं मानी है वो, उसके बाद उसने जनसंख्या में वृद्धि दर को ज्यामिति या गुणोत्तर माना है, जबकि संसाधनों में जो वृद्धि है भरण पोषण साधनों में उसने गणितीय दर से माना है। और दूसरा पक्ष है जनसंख्या वृद्धि के निवारण के उपाय, उसके लिए उसने प्राकृतिक उपाय माने और कृत्रिम उपाय माने। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।